The tendency of your subconscious mind is always lifeward. Your job is with the conscious mind. Feed your conscious mind with the premises that are true. Your subconscious is always reproducing according to your habitual mental pattern. आपका अचेतन मन की प्रवृत्ति हमेशा आपको गाइड करती है लाइफ में। आपका काम चेतन मन के साथ है। आपके चेतन मन को उस परिसर के साथ जो अवचेतन मन है उसमें जो भी चीज़ें आप फीड करते हैं, जिस तरह के भी विचार आप लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड उस तरह से बना देता है और आपको उस तरह से गाइड करना शुरू कर देता है। ये कहना है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने YouTube चैनल टीटी बुकट्यूबर में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकमिंग यू ऑल इन माय YouTube चैनल टीटी बुकट्यूबर। टुडे आई एम हियर विथ अनदर रिव्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी की ये किताब का रिव्यू लेकर मैं आया हूँ, जो फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1963 में पब्लिश हुई, लेकिन ये इसका एडिटेड कॉपी है। और दिस एडिटेड कॉपी इज़ के जो ऑथर हैं वो हैं आर्थर आर, जो पब्लिश हुई 2018 में, 2018 एंड इट इज़ पब्लिश इन 2018। तो थोड़ा सा इस किताब को शुरू करने से पहले, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताने से पहले, थोड़ा सा जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं उनकी लाइफ जर्नी अपने आप में एक अद्भुत है। तो जोसेफ मर्फी was born in Irish born American author and he was also for 28 years minister at the Los Angeles branch of the Church of Divine Science, a New Thought church that promotes a practical spirituality free of religious creed and dogma. इनका जन्म 1898 में आयरलैंड के आयरलैंड जो कंट्री है उसके कॉर्क सिटी के अंदर एक स्मॉल से टाउन में इनका जन्म हुआ और 1981 में ये इनकी मृत्यु हो गई। He died in December 1981. इनकी जो लाइफ की जर्नी है, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत साधारण व्यक्ति, बहुत साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति, जिन्होंने अपनी लाइफ को कुछ ऐसे आयाम दिए, कुछ ऐसी जर्नी उनकी लाइफ की रही जिन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का एक बहुत ही जागरूक काम किया। तो from his teenage he started questioning to the Catholic Orthodox, जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स थे उनके क्वेश्चन शुरू, उनसे रिलीजन के बारे में, जो धर्म की जो गलत प्रथाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चनिंग इन्होंने शुरू कर दी। His goal was explore new ideas and gain to experience a goal he could not pursue in Ireland because Catholic dominated है आयरलैंड, वहाँ पे अपने ये गोल को परस्यू नहीं कर सकते थे। That's why he left family to go to America। और जब ये अमेरिका गए और अमेरिका में जो एलियास आइलैंड इमिग्रेशन सेंटर था वहाँ ये पहुँचे और इनकी जेब में मात्र $5 थे जिस समय ये माइग्रेट हुए अमेरिका में। ये इनकी एक दोस्ती एक व्यक्ति से हुई, इनका रूममेट था, लकीली वो रूममेट इनको मिला एंड ही वाज ए फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट इन वन ऑफ द फार्मा कंपनी। और उसने इसको धीरे धीरे अपने उसी फार्मा कंपनी में असिस्टेंट फार्मासिस्ट का इनको जॉब दिला दिया। एंड लेटर आफ्टर सम टाइम ही ओपन हिज ओन, आई थिंक परचेज हिज ओन फार्मा स्टोर and successfully ran the business for another few years in America. वर्ल्ड वार 2 में डॉक्टर मर्फी जो है अमेरिकन आर्मी को ज्वाइन किया और उनके मेडिकल डिवीज़न में वो एक फार्मासिस्ट हुए। While in army, he renewed his interest in religion and began to read extensively about various religion beliefs. तो इनका इंटरेस्ट था रिलीजन के बारे में, उसमें जो
जो जो प्रथाएं हैं उनको कैसे ये उनकी मिथ को दूर करेंगे, कैसे करेंगे, ये उन पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड took courses in several universities both in United States and abroad. From his studies he became expert in various Asian religion and went to India to learn about them in depth. क्योंकि ये प्रभावित थे, जो भारतीय वेदांता फिलोसॉफी है उससे बहुत काफ़ी हद तक प्रभावित थे। उसे पढ़ने के लिए, डीप में समझने के लिए, जो लाइफ की फिलोसॉफी है उसको डीप में समझने के लिए ये इंडिया आए। आई हर्ड समवेयर ही वॉज इन हरिद्वार में ये कहीं पर रहे। इन्होंने जो हमारी मेडिटेशन है, योगा है, उनके बारे में काफ़ी स्टडी किया, लोगों से समझा। एंड डॉक्टर मर्फी लेटर ऑन फाउंडेड when he came back to US and he founded own church in Los Angeles. Dr. Murphy was prominent of in a new thought movement in America. अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में थे, which he advocated combining a metaphysical, spiritual and pragmatic approach to the new way think and live. तो जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी मॉडर्न क्या थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकिंग में स्पिरिचुअलिटी कहाँ फिट होती है और हमारी प्रैक्टिकलिटी में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इस पे इन्होंने सारी जिंदगी काम किया। He developed one organization called Divine Science Federation, which acts as an umbrella for all divine science churches in America. और वो जो डिवाइन साइंस फेडरेशन है, आज भी इनका वो फाउंडेशन चल रहा है। ये जो बुक मैंने आपको अभी बताई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये री एडिटेड उसी की अथॉरिटी में हुआ है और ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। इसकी जो भी रॉयल्टी जाती है वो वहीं से निकल के आती है। उसके बाद डॉक्टर मर्फी क्रिएटेड जो सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर हुए, ही क्रिएटेड radio talk show which eventually reached an audience of more than 1 million listener in US that time. और वो जो उनका रेडियो शो, टॉक शो होता था, वो लोग जो हैं उसका वेट करते थे। वो जिस समय ब्रॉडकास्ट होता था, लोग उस समय उसका वेट कर रहे होते थे कि कब डॉक्टर मर्फी आएंगे और लाइफ फिलोसॉफी और साइंस के बारे में, और उनके जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं और लोग उनसे क्वेश्चन पूछते थे, वो उसका आंसर देते थे इन टर्म्स ऑफ टू कैपिटलाइज योर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योर सबकॉन्शियस माइंड को सेंटर करके उसको बताते थे। देन इन एडिशन टू रिलीजियस मैटर, ही स्पोक ऑन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ लाइफ, ऑन द आर्ट ऑफ होलसम लिविंग एंड ऑन द टीचिंग ऑफ ग्रेट फिलोसफर्स फ्रॉम बोथ द वेस्टर्न एंड एशियन कल्चर। जैसा मैंने आपको बताया, वेदांता फिलोसॉफी, जो हिंदू धर्म की वेदांता फिलोसॉफी है, वो डॉक्टर मर्फी उसके एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा फॉलोअर थे और उन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी समझने की कोशिश करी, जो हमारे गीता में हैं। अगर आप देखोगे, उन्होंने उनकी जो सबसे ज़्यादा जो किताब पॉपुलर हुई, जो ऑथर पॉपुलर हुए, वो ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इसलिए हुआ कि इसमें उन्होंने वो स्पिरिचुअल थॉट जो हमारे हिंदू वेदांता फिलोसॉफी के थे, हालांकि उन्होंने बाइबल से भी इसमें काफ़ी हिंदू धर्म को इन्होंने कहीं, हिंदू धर्म के किसी एपिक को कहीं पर इन्होंने कोट नहीं करा, बट बाइबल से ऐसे कंटेंट को इसमें बहुत जगह पर कोट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वेस्टर्न और एशियन कल्चर दोनों के रिलीजियस जो एपिक्स हैं उनको स्टडी करके, उन पर रिसर्च करके इस तरह की किताबों को प्रोड्यूस करा। तो ये तो जर्नी थी जोसेफ मर्फी की, उनका अपना खुद का जीवन और व्यक्तित्व इस तरह का था। मैंने सोचा थोड़ा सा किताब के बारे में बताने से पहले आपको ये हाईलाइट कर दूं। तो ये उनका जो व्यक्तित्व था, मैंने आपको बताया, बहुत ही प्रभावकारी व्यक्तित्व था। कहाँ से कैसे उन्होंने ज़िंदगी में उठ करके ये सारी चीज़ें कर करके, अमेरिका में जा करके इन सारी चीज़ों को रिसर्च कर करके पूरी दुनिया में अपना नाम किया।
तो उन्हीं की इस किताब का मैंने रिव्यू किया, क्योंकि मेरा खुद का अपना इंटरेस्ट है, बहुत इसके बारे में सुनने को मिलता है। और अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो जो हिंदू धर्म की वेदांता फिलॉसफी है उसमें स्पेसिफिकली जो गीता के अंदर जो माइंड के बारे में कहा गया है, और अगर आपने जो है स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ा है, उनके जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उसके अंदर भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बड़ी डिटेल में लिखी हुई हैं, वो ये जोसेफ मर्फी की किताब कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मेरा इंटरेस्ट था इस किताब को पढ़ने में। टोटल जो है आपके 297 पेजेस हैं इस किताब में, और आई परचेज इट फ्रॉम द बुक डिपोजिटरी यूके, मैं वहीं से सारी किताबें मंगाता हूँ, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 250 NOK इन ओस्लो। तो मुझे लगता है कि इंडिया में इसकी जो कॉस्ट होगी वो 250 से 300 रुपये में आपको मिल जाएगी। और there is a lot of information imparted in this book, which is divided into the different sections, and the theories grow in their complexity. As you near the end, it is easy to follow the examples stated in this book. शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि it is going to on surface, लेकिन जब मैं धीरे धीरे चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते चला गया और इसमें जिस तरह की स्टोरीज उन्होंने पब्लिश करी, जिस तरह की चीज़ें इन्होंने उसमें बताई, उससे फिर मुझे फंडामेंटल्स क्लियर होने शुरू हुए। एंड दिस बुक कैन ऑल्सो बी रीड लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक फॉर दोज गाइज who lack the motivation to push through their डिफेंसेस एंड विल देयर थॉट इनटू द एक्शंस। ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि ये हमें करनी चाहिए, और या इस तरह का करने से मुझे ये बेनिफिट होगा, पर हम नहीं कर पाते हैं, राइट? दैट बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। तो ये किताब एटलीस्ट आपको विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी वो थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करें, क्या टेक्निक आप लें, उनके लिए बेनिफिशियल है। थर्ड थिंग, द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन ऑल ऑफ अस पाथ वी फाउंड ड्यू टू द पर्सनल prejudices, whether we like it to address or whether we don't like it to address. But this book will help to find the answer of those. हमें पता होता है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, राइट? कुछ लोग उन कमियों को उजागर करना चाहते हैं, कुछ लोग उन पर बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने जो खास क्लोज लोग होते हैं उनसे। कुछ लोग बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बट उन्हें पता होता है कि उनके अंदर क्या कमियां हैं। तो ये किताब आपको ऐसी जो आपकी जो अंदर की इच्छाएं हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस जरूर करेगी, उनका आंसर आपको ये किताब जरूर देगी। दैट्स व्हाट आई रेकमेंड दिस बुक टू ऑल दोज पीपल दोज हु आर स्ट्रगलिंग दिस काइंड ऑफ, अंदर के अपने मंथन में वो दिक्कत उन्हें हो रही है। नेक्स्ट इज जोसेफ मर्फी डज नॉट मेक सम Joseph Murphy does make some tall claims that he continued on as a fact without any scientific basis or accreditations. इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो उन्होंने बोला है कि जैसे आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प यू टू हील योरसेल्फ, राइट? इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज इसमें हैं, बट उनका कोई साइंटिफिक लॉजिक समझ में नहीं आता है। जो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो जैसे आपने किसी से बात करी, बात करके आपने जो फील किया, जो किया, वो आपने बता दिया, उसके बेसिस पे हमने कॉन्सेप्ट बना दिया। तो ऐसा कोई उसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो नहीं है, ऐसा मिलेगा। मैं आपके लिए एक पैरा इसमें से पढ़ना चाहूँगा जो पेज नंबर 117 में, जस्ट टू गिव यू ए ग्लिम्प। इसमें क्या लिखा है, इसका पैरा नंबर 3 है, स्लीप ब्रिज काउंसिल। Sandra F. is a young woman in Los Angeles who has often listened to my radio talk. She told me that she had been offered a position in New York City at twice the present salary.
She could not decided whether or not accept the new job before going to sleep. She prayed in these words. वो जो वर्ड थे वो जोसेफ मर्फी अपने रेडियो टॉक्स में सजेस्ट करते थे, ये वो प्रेयर कर रही थी. उसने लिखा है क्या प्रेयर करती थी, डेली बिफोर गोइंग इनटू द स्लीप. और स्लीप भी कौन से मोड में, जब आप थोड़ा थोड़ा ड्राउजरी मोड में होते हैं, आपको नींद आ रही होती है, तो ये प्रे करती थी. द क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड नोज what is the best for me. Tendency is always lifeward and it reveals to me to right decision which blesses me and all concerned. I give thanks for answer that I know will come to me. ये इस तरह का प्रे करती थी. Then what she said, she repeated this simple prayer over and over as a lullaby as she drifted to sleep. In the morning she had persisted feeling that she could not accept that offer. She rejected it later. Event verified her inward sense of knowing. A few months after that job offer, that company went bankrupt. तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो स्टोरीज हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो लोग उनको बताते थे, ये उसके बेसिस पे आपको बताने की इन्होंने कोशिश करी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है कि हाउ द सबकॉन्शियस माइंड कैन हेल्प यू टू टेक द डिसीजंस. और उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, क्योंकि जो एक इंट्यूशन पावर होती है आपकी माइंड की, वो इंट्यूशन पावर है क्या, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. उस सबकॉन्शियस माइंड में हमने किस तरह की चीज़ें फीड की हुई हैं, किस तरह की चीज़ें हमने उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें डाली हुई हैं, बेस्ड ऑन दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशंस. सो दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. इसके अलावा जोसेफ मर्फी ने अपनी इस किताब में यू विल फाइंड द लॉट्स ऑफ कोट from the Bible which complements author's statement about the subconscious mind, and they make total sense as a concept even without the religious angle. उन्होंने बाइबल से वो चीज़ें कोट करी जरूर हैं, लेकिन उनका कोई रिलीजियस एंगल उसमें आपको दिखेगा नहीं. he has tried to give you a concept which is more relevant scientifically rather than religiously. तो ये चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगी. और इसके अलावा also all concept of mind and subconscious mind which are defined, you can find almost same in all our Hindu epic भगवद गीता. उसमें आपने देखा होगा जो माइंड के कॉन्सेप्ट के बारे में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया और उसके बाद वो गीता के अंदर डिफाइंड है, तो वो उस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द हिंदू फिलोसॉफी, वेदांता फिलोसॉफी से वो थे. जैसे मैंने बताया, उन्होंने इंडिया विजिट करा, हरिद्वार गए, और हरिद्वार में जाके उन्होंने जो मेडिटेशंस के कॉन्सेप्ट हैं और जो योगा हैं, कैसे इंडिया में वो ट्रेडिशनली की जाती हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, वो सब वो समझने के बाद उन्होंने साइंटिफिकली ये सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड से हाउ इट कैन ड्रिवन योर एवरीथिंग, ये उन्होंने डिफाइन करा. ऑल्सो आई हाईली रिकमेंड टू द पीपल दोज हू रियली वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बीइंग थॉट्स इन्फ्लुएंस बाय अवर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ वी कैन कंट्रोल ओवर दीज थॉट्स विद सम टेक्निक्स. अगर आप लोग जब आपने गीता पढ़ी या कुछ भी पढ़ा तो वहाँ पर ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हुआ, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल आपको करना है, और उसमें सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है. दैट यू विल फाइंड इन दिस बुक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन. इसके अलावा इन नटसेल आई वुड से, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, you can learn how your dreams become reality and subconscious mind how contribute on that. इसके अलावा इस किताब के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई, जो मैं आपसे शेयर करूँगा. जैसे कि इफ़ यू हैव, मेरा अपना इंटरेस्ट था, इफ़ यू हैव अ इंटरेस्ट ऑन नो अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, ये आपको इसमें अच्छे से पता लगेगा. उसकी
लाइफ थ्योरी क्या है, रिलेटिवली इन योर लाइफ हाउ इट वर्क्स, और आपको कैसे उसका बेनिफिट मिल सकता है इफ़ यू यूटिलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड टू पुट द राइट थिंग इनटू इट। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज रिलैक्स्ड फेथ इक्वल टू रिजल्ट्स। कहने का मतलब है कि जो फेथ है, फेथ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट गो अलोंग योर लाइफ। पूरी जर्नी में आपके ये फेथ्स आपको काम करते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का बंदा हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, यू हैव सम फेथ, गट फीलिंग्स जो आप फॉलो करते हो, जिनको आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठाया हुआ है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है टू हैव योर सक्सेस इन योर लाइफ। वो इसमें आपको समझने को मिलेगा कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट एंड व्हाट शुड बी द राइट थिंग्स यू नीड टू टेक इनसाइड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इज बिलीविंग इट टू बी सो, मीन्स आप जैसा विश्वास करते हो वैसे ही बन जाते हो। कहने का मतलब है कि द लॉ ऑफ योर माइंड इज लॉ ऑफ बिलीव, ये कहा गया, बिलीव इट सेल्फ। डॉक्टर मर्फी ने अपनी किताब में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। वट एवर यू गिव योर सबकॉन्शियस माइंड इट विल रजिस्टर एज अ फैक्ट। जो इसीलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा बात करें ज़िंदगी में। आप जितने नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, जितने नेगेटिव बातें आप करते हैं, जितने नेगेटिव वेव्स आप इनसाइड अराउंड रहते हैं, तो आपका जो नेचर है, आपका बिहेवियर है, वैसा ही बन जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट, जब आप कोई भी एक्शन अपनी लाइफ में लेते हैं, दैट विल बी ड्रिवन विद दैट थॉट प्रोसेस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड तो जैसा बोला गया है, मर्फी ने समझाया है कि योर कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन इज़ अ लाइक अ कैमरा। जो भी आप बाहर देखते हैं वो आप उसको आपका प्रिंट हो जाता है ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ फिल्म। जैसे कैमरा में फिल्म होती है, आपने बाहर जो देखा वो प्रिंट कर लिया, दैट इज सेम इट वर्क्स बेसिकली। जो आपने महसूस करा, जो आपने देखा, जिसको आपने बिलीव करा, वो आपका प्रिंट हो गया, छप गया आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक द पॉजिटिव थिंग्स इन योर माइंड। थर्ड इज हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। In the rituals of ancient time, it was the power of suggestion and acceptance in the subconscious mind that healed it. Miracle of healing, Murphy said, are simply the body obeying the subconscious mind, acknowledges of the perfect health when the questioning nature, the normal conscious mind is silent. ये हमारे हिंदू धर्म में भी आपने देखा है कि आपकी जो है, जो हीलिंग है, आपके बॉडी जब आप बीमार होते हैं, आप कोई क्रोनिकल डिजीज से आप बिलीव हो रहे हैं, ये तो कई बार साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि आपको जो आप फिजिकली जो ट्रीट होते हैं, जो आपकी दवा आपकी चलती है, जो भी करती है, उसके ज़्यादा आपकी जो आपके फेथ है उस ट्रीटमेंट के ऊपर, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वो फेथ आपका कहाँ से जनरेट होता है? दैट इज़ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ट्रीटमेंट का साथ देना शुरू करता है तो आपकी हीलिंग बॉडी की फास्ट होती है। सो दैट इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन एंड हमारे एपिक्स में भी, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है एंड मर्फी हैज़ डिस्कस्ड ब्रॉडली इन दिस बुक। नेक्स्ट इज व्हाई प्रेयर्स आर यूजुअली इन वैन। हम कॉन्सेप्ट वाइज बोलते हैं, सब लोग हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, वी बिलीव ऑन द प्रेयर्स, राइट। मंदिर जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, घर में रहते हैं, और कोई भी काम शुरू करने से पहले हम अपने मन में एक प्रेयर सी करते हैं कि भैया भगवान ये काम मेरे को सक्सेसफुल करे। तो मर्फी सेड देयर शुड बी नथिंग mystical about the getting answer to our prayers. One who knows the working of subconscious mind will learn how to pray scientifically. उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर बताई, लेकिन साथ में ये कहा कि आप जो प्रेयर करते हैं, कॉमन आदमी जो प्रेयर करता है, और एक साइंटिफिकली उसको कैसे आप उस प्रेयर का बेनिफिट ले सकते हैं, ये इस किताब में आपको समझाया है। वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और इन नटसेल में ज़्यादा अब आप खुद इस किताब को पढ़ें, खुद समझें, इसका बेनिफिट लें, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फाइनली मैं सिर्फ मेरी सबमिशंस है अबाउट दिस। आई हैव रीड मैनी रिव्यूज़ वेयर many people say their lives were not the same after reading this book. The subconscious is powerful
and what you get from Murphy's this book is the realization that unless you try to understand the non-rational mind, your rational desire and plan will be forever sabotage. तो आपको ये सिर्फ एक रियलाइजेशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपनी लाइफ में कैसे आपको उतारना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. बट दिस बुक विल गिव यू अ काइंड ऑफ सेंस. सो दैट्स इट अबाउट दिस बुक. इसके अलावा मैं आने वाले टाइम पर 2 और बुक किताब पढ़ रहा हूँ. एक आपकी रिसेंटली जो बुक है बिल गेट की जो अभी रिलीज हुई है, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, वो पढ़ रहा हूँ. दूसरी बुक मैं पढ़ रहा हूँ कॉर्पोरेट फ्रॉड, जो मरियम हुसैन की बुक है, जो EY की कंसल्टेंट हैं. इन 2 बुक को पढ़ के मैं इनके रिव्यू आपके लिए रिसेंट आफ्टर दिस आई विल ब्रिंग. तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल करें. इस किताब का बेनिफिट उठाना है तो उठा सकते हैं. और कोरोना का टाइम है, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें. बी पॉजिटिव, डू वट एवर यू आर डूइंग द बेस्ट इन योर लाइफ. दैट इज द ओनली मैसेज आई वॉन्ट टू गिव. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.